हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे, उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे, फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु में तत्पर हो और कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थापित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता अथवा सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सुसाज्य प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।